जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस प्रोजेक्ट रेल का प्रैक्टिस सेट का 3 करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो चैनल पर भी जा करके आप देख सकते हो। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल है कि सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन जो है असत्य है। ठीक है, यानी कौन सा कथन यहाँ पे गलत है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, ये तो सही है। इसमें सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाता है, ये गलत है। आपसी फूट क्यों बढ़ाएगा भाई, जब लोकतंत्र है तो ये गलत है। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है आपका श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदाय के बीच तनाव का क्या कारण था। सबसे तनाव कब होती है, जहाँ पे किसी का संख्या ज़्यादा हो जाए, यानी बहुसंख्यकवाद। ठीक है, अगला सवाल है हमारा लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव को कम करता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सत्ता की साझेदारी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सत्ता की साझेदारी का कारण है। युक्ति परक, नैतिक, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए और बी दोनों। ठीक है, अगला सवाल है भारत में क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन से आपके पास प्रांतीय सरकार, राज्य सरकार, सामुदायिक सरकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन का उदाहरण है। तो जैविक में आपको बताइए कौन हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी, जैविक मतलब हो जाएगा पशु, जिसमें जान होता है ना। चट्टान में जान नहीं, सोना में जान नहीं, लोहा में जान नहीं, तो किस में जान होता है, पशु में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। निम्नलिखित में से किस तरीके के द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होता है, यानी मृदा का बचाव नहीं हो जाएगा। समुच्च जुताई, पट्टी कृषि, रक्षक मेघला, या ढाल के ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना। तो देखिए, जब आप ऊपर से लेकर नीचे की तरफ हल चलाओगे ना, तो मिट्टी का बर्बादी होगा और कुछ नहीं होगा, यानी कि मिट्टी बहुत ज़्यादा बह जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। तो कौन सी मृदा होती है भाई, तो मरुस्थलीय मिट्टी में क्या होती है, रेत होता है, तो रेतीली हो जाएगी। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। तो कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होगी, तो काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है। कौन है जैव संसाधन, जिसमें जान होता है, किसमें, मानव में। किसमें, मानव में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। रूपक कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे, या रूढ़िवाद कहेंगे। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रवाद कहेंगे। क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद। अगला सवाल हमारा फ्रेडरिक सोरियू कौन था। फ्रांसीसी चित्रकार था, ऑस्ट्रेलिया इतिहासकार था, जर्मन दार्शनिक था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी चित्रकार था। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। कह रहा है किस संधि होगा, किसी नहीं होगा, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी। पहला ऑप्शन है कुस्तुनिया की संधि, दूसरा है वर्साई की संधि, तीसरा है एक्ट ऑफ यूनियन की संधि। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कुस्तुनिया की संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस साल पिछले साल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अगला सवाल है हमारा कैरोल कुप्सिक कौन था। इटली का राष्ट्रवादी था, फ्रांसीसी राष्ट्रवादी था, रूसी राष्ट्रवादी था, या फिर पोलिश राष्ट्रवादी था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पोलिश राष्ट्रवादी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है कि किसके कल्पना दर्श में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई थी। मैथ्सनी की, नेपोलियन की, कार्ल कैप्सर की, फ्रेडरिक सोरियू की। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, फ्रेडरिक सोरियू की। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र होगा, तंत्र नहीं, स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। ये कथन किस दार्शनिक का है। ठीक है, दिदरो का होगा, या फिर वाल्टेयर होगा, या फिर रूसो होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रूसो, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है। रूसी क्रांति की, फ्रांसीसी क्रांति की, अमेरिकी क्रांति की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति की। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। कह रहा है लिब्रे क्या था। फ्रांसीसी मुद्रा थी, फ्रांसीसी कानून थी, फ्रांसीसी शासन व्यवस्था थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी मुद्रा। लिब्रे क्या थी, फ्रांसीसी मुद्रा थी।
क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है कि मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? मूल अधिकार कहा जाता है, मताधिकार कहा जाता है, संवैधानिक अधिकार कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मताधिकार कहते हैं। यानी मतदान के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। दोनों का नेम भी देख लीजिए, मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। ये कथन किसका है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे कमेंट बॉक्स में। मैं हिंट्स दे देता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर को अगर हम नहीं बता रहे हैं तो आपको रूसना बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए ना? आपको रूसना बिल्कुल भी नहीं, बस इसका आंसर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।